सभी उच्च से लेके सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और सभी कवियों को प्रणाम करता हूं, हमारे सुरेश जी काका जी जो हैं, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं बात यह है कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है भाई साहब। हाँ दीदी, टाइम वाली प्रॉब्लम है। बहुत से लोग नहीं आए क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। वाह, बहुत से लोग बहुत से लोग आके चले गए क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं था। वाह। एक लड़का हो गया 50 साल का, शादी नहीं हुई, लड़की ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। वाह गजब। उसने कहा, उसके माँ बाप ने कहा बेटा शादी कर ले, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं बचा। वाह 2 साल पहले उसकी शादी थी, मैं नहीं जा पाया, मेरे पास टाइम नहीं था। शादी को 2 साल हो गए, कोई रिजल्ट नहीं आया। गजब समझ में आ गया। ताली बजाओ भाई आप जोरदार। इतनी जल्दी मत बजाओ। आप तो ऐसा लग रहा कि सगाई के दिन ही लुगाई ले जाने के चक्कर में लग रहे हो। अभी सर कह रहे थे, अंकुर जी सर, उनका बहुत, कल की कोई गारंटी नहीं है कि हम में से कोई बचे नहीं। बहुत अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान वाला प्रवचन, और साथ साथ उसके साथ में एक भविष्य की बातें चल रही थी कि कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रोती है शबनम के नूरंगे जहां कुछ भी नहीं, जिनके महलों में हजारों रंग के थे फानूस, झाड़ उनकी कब्र पर है और निशान कुछ भी नहीं। वाह सुशील भैया, वाह गजब, अच्छा है। जिनकी नौबतों से सदा गूंजते थे आसमां, जिनकी नौबतों से सदा गूंजते थे आसमां, दम बखुद अब कब्र में है, हूनहा कुछ भी नहीं। समय का कोई भरोसा नहीं है, आपको लाइफ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। बहुत अच्छी योजना है। अभी सबको सम्मानित किया गया, सबके अंदर ऊर्जा भरी, और वो ऊर्जा बहुत ऐसे ही नहीं मिलता साहब। आपने बहुत काम किया है, कंपनी को अपनी एसबीआई का अपना नाम है, स्टेट में पूरे राजस्थान में सबसे अच्छा जो काम करती है वो एसबीआई करती है। एक बार एसबीआई के सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। एक बार आप अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि ऐसे ही नहीं होता कि कलयुग नहीं करजुग है ये, कलयुग नहीं करजुग है ये। मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मजा आएगा, और मजा नहीं भी आएगा तो अपने पिताजी का क्या जाएगा। गजब हाँ, कि कलयुग नहीं करजुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा है नगद इस हाथ दे उस हाथ ले, शोकी शरारत मकरोफन सबका बसे का है यहाँ, जो जो दिखाया और को वो खुद भी देखा है यहाँ। तू जहर दे तो जहर ले, शक्कर में शक्कर देख ले, नेकों को नेकी का मजा, मूजी को टक्कर देख ले, अगर तुझको बावर नहीं तो तू भी करके देख ले, जो जो पड़ा तुलता है मोल तिल तिल का लेखा है यहाँ। तू औरों की तारीफ कर, तुझको भी संखानी मिले, रोटी खिला रोटी मिले, पानी पिला पानी मिले, दुनिया न जान इसको मियाँ दरिया की ये मझधार है, और रोक का बेड़ा पार कर तेरा भी बेड़ा पार है। क्या बात है, जोरदार तालियों के साथ में। जोरदार। ये शब्दों का खेल है। हमारे रूप नारायण जी की शादी नहीं हो रही थी, लड़की ढूंढने के लिए गए तो लड़की के पिता बोले कि हमारी लड़की अभी पढ़ाई कर रही है, हमारी लड़की अभी एमटेक कर रही है। फिर दूसरी जगह जाए कि हमारी लड़की अभी पीएचडी कर रही है, हमारी लड़की पढ़ाई कर रही है। इनके पिताजी का दिमाग खराब, हमारी लड़की पढ़ाई कर रही है, हमारी लड़की पढ़ाई कर रही है। भाई तुम्हारी लड़की पढ़ाई कर रही है तो करने दो ना, हमारा लड़का बंदर थोड़ी है जो तुम्हारी लड़की किताबें फाड़ेगा। वाह गजब। एक टकला, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, मजा आएगा, और मजा नहीं भी आएगा तो अपने पिताजी का क्या जाएगा, और चला भी गया तो अपने पिताजी का ही तो जा रहा। गजब। भगवान कसम खाने में क्या जा रहा। वाह, भगवान मरते ही नहीं है। गजब। मैं पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाऊंगा सर, आज दिन तक मैंने पाकिस्तान पे कोई कविता नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि लिखी ही नहीं। वाह गजब। अपने तो घर में ही पाकिस्तान। अपनी लुगाई कौन सी, ओसामा बिन लादेन तो कम है। गजब। भाभी जी यहीं बैठे हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान आज सामने बैठा है। घर भी जाना है अभी आपको। महंगाई बहुत बढ़ गई। वो दीदी बता रही थी कि अभी इतने करोड़ में खर्चा चलेगा, 2 करोड़ में वो होगी आपके मेडिकल की पढ़ाई। तो रूप नारायण जी बोले कि यार सुशील जी महंगाई बहुत बढ़ गई, पहले 500 रुपए में बोरा भर के सामान लाते थे, मैंने कहा अब नहीं ला सकते क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। गजब। नहीं, एक टकला अपनी पत्नी से बोला मैं सब कुछ कर सकता हूं। पत्नी बोली अबे तू कंगा तो कर ही नहीं सकता। गजब।
एक औरत काली कट, एक औरत काली कट, सिंदूर लगा के बोली कैसी लग रही? पति बोला ऐसा लग रहा है जैसे भैंस का माथा फट गया बीच में से। वाह। पहले के बच्चे इंटेलिजेंट होते थे साहब, आजकल के बड़े बच्चे भोले भोले भाले। मैंने एक बच्चे से पूछा, अच्छा बच्चा बताओ सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक हुआ था? बच्चा बोला पेज नंबर 61 से लेकर 67 तक हुआ था। ये स्थितियां हैं साहब। मतलब क्या है, एक 200 किलो का आदमी, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे फैला हुआ आदमी, हाँ। मुझसे बोला सुशील जी वजन कम करने का उपाय बताओ। मैंने कहा गर्दन कटा लो, 50 किलो कम हो जाएगा। वाह वाह वाह। एक 90 साल का बुजुर्ग मुझसे बोला सुशील जी शादी कर लूं? मैंने कहा कर लो। कि कुंवारी से करूं कि विधवा से? मैंने कहा कुंवारी से कर लो, विधवा अपने आप हो जाएगी। वाह। ये स्थितियां हैं साहब, बड़ी विचित्र स्थिति है। हाँ, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। मैंने बस कंडक्टर से कहा कि भाई साहब बीड़ी पीने की बड़ी क्रांतिकारी इच्छा जगी है। मैंने बस कंडक्टर से कहा कि भाई साहब बीड़ी पीने की, अभी दीदी बहुत अच्छा संचालन कर रही थी, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। बिल्कुल। मैं आदरणीय सुरेश जी काका जी, आदरणीय क्या फादरणीय हमारे बीच में बैठे हैं, और ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनको बुलाया है। हाँ। ये हमारे वो भाई साहब बूंदी से पधारे हैं। ये बूंदी से इसलिए पधारे हैं क्योंकि ये बूंदी रहते हैं। गजब। अब बूंदी रहेंगे तो बूंदी से पधारेंगे, भ्रांत से थोड़ी आएंगे। हाँ। हंसना चाहिए, हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैंने एक आदमी से पूछ लिया भाई रो क्यों रहा है? वो बोला शक्ल ही ऐसी है। ये स्थितियां हैं साहब, तो टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा था कि मैंने बस कंडक्टर से कहा कि भाई साहब बीड़ी पीने की बड़ी क्रांतिकारी इच्छा जगी है, कहो तो एक सुट्टा लगा लूं? वो बोला देखते नहीं लिखा है धूम्रपान करना मना है। मैंने कहा भाई साहब वो तो ठीक है, पर कानून क्या मेरे लिए ही बना है? वाह। ड्राइवर की सीट पे बैठा आगे कस पे कस ले रहा है, गाड़ी से ज्यादा धुआं तो वो ही दे रहा है। वाह। मैंने कहा हमारे साथ अन्याय है, हमारे साथ मजाक है, हमारे साथ षड्यंत्र है। वो बोला भाई इतनी रेजगारी क्यों खर्च करेला है? यूं बोले नहीं कि लोकतंत्र है। वाह वाह वाह। लोकतंत्र क्या है? इसमें यूं बोले नहीं कि लोकतंत्र है, इसमें सब स्वतंत्र है। आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपसे मना कर सकता हूं, आप मेरी शिकायत ऊपर तक कर सकते हो, यूनियन मुझे बचा सकती है, आपकी शिकायत रद्दी की टोकरी में जा सकती है। वाह। भाई साहब भाड़ में जानो कानून और कायदा, फिर आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, वहां वकील आपकी सिगरेट तो क्या चिता तक सुलगा सकते हैं। भाई साहब भाड़ में जाने दो कानून और कायदा, बेकार की बातों से क्या फायदा। एक नहीं 2 बीड़ी जलाइए, एक आप पीजिए, एक मुझे पिलाइए। वाह वाह वाह। एक और। बिल्कुल स्वागत है। भाई साहब क्या हुआ, एक व्यक्ति की संतान नहीं हो रही थी, मेरे पास आए दीदी। मैंने कहा कुंभ के मेले में जाओ, नागा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। मैंने कहा भाई आप नागा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो, कुंभ के मेले में जाओ, आपको संतान की प्राप्ति होगी। वो नागा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाए, नागा बाबा इधर हो जाए, फिर नागा बाबा के ढोक देने लगे, वो नागा बाबा इधर हो जाए। वो बोले कि सुशील जी ने कहा है कि संतान की प्राप्ति के लिए नागा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो, आप इधर उधर क्यों हो रहे हो? वो बोले कि मैं नागा बाबा नहीं हूं, मेरे कपड़े कोई दूसरे लेके आ। वाह वाह वाह। गजब।